एसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि बयानिया बनाने वाले फौज और अवाम में दरार डालना चाहते हैं। 9 मई पर पाक फौज के मौकिफ में कोई तब्दीली नहीं है। 9 मई पर पाक फौज का मौकिफ बहुत वाज़ेह है। 7 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मौकिफ था वो बरकरार है। डीजीआई एसपीआर का कहना था कि डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ कानून पहली दिफाई लाइन है। कानून डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ वैसे काम नहीं कर रहा जैसे करना चाहिए। फौज और अवाम में खलीज पैदा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। बैरून मुल्क से जो मुहिम चला रहे हैं जानते हैं कि कौन है और क्यों चलाई जा रही है। डीजीआई एसपीआर का कहना है कि बेजमीर डिजिटल दहशतगर्द चंद पैसों के लिए मुल्क के खिलाफ बातें करते हैं। जनवरी से अब तक गैर मुल्की मीडिया में 127 आर्टिकल लिखे गए हैं। ये मायूसी और इंतशार का बयानिया बनाते हैं। सियासी लॉबिंग फर्म्स हायर की जाती हैं। सरकारी दौरों के दौरान एहतजाज के लिए पैसा लगाया जाता है। डीजीआई एसपीआर ने सवाल किया कि मैं सवाल करता हूं कि ये पैसा कहां से आया। ये बयानिया बना रहे हैं कि पाकिस्तान की मदद ना की जाए। बलोच यकजहती कमेटी दहशतगर्द तंजीमों की प्रॉक्सी है। पुरअमन एहतजाज सबका हक है। बलोच यकजहती कमेटी और इनका नाम नेहाद क़यादत का मुल्क दुश्मनों से गठजोड़ है। डीजीआई एसपीआर का कहना था कि इनका तरीका वारदात बैरूनी फंडिंग पर जत्था जमा करना है। इनके बैरूनी सरपरस्त इंसानी हुकूक के नाम पर इनकी मदद करते हैं। डीजीआई एसपीआर का कहना है कि काश ये बयानिया या कोशिशें गजा की सूरत हाल पर करते। गवादर में हुकूमत की रिट कायम है। तो अब से कुछ देर पहले डीजीआई एसपीआर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में ये कहा कि डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ कानून पहली दिफाई लाइन है। और डीजीआई एसपीआर का कहना है कि बयानिया बनाने वाले जमीनी हकायक से वाकिफ नहीं होते या फिर एजेंडे पर बयानिया बनाते हैं। डीजीआई एसपीआर से 9 मई के हवाले से सवाल किया गया तो डीजीआई एसपीआर ने बड़े वाज़ेह मौकिफ अंदाज में ये कहा कि 9 मई के हवाले से फौज का मौकिफ वाज़ेह है और जिन्होंने बेहुरमती की उन्हें सजा दी जाएगी। डीजीआई एसपीआर का कहना है कि पाक फौज के अफसरान और जवान इस मुल्क की अशराफिया नहीं है। क्या तनकीद की वजह से तालीम और सेहत पर काम करना छोड़ दें। एक माफिया पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहता। डीजीआई एसपीआर ने कहा कि माफिया अशराफिया की जिम्मेदारी पर बात नहीं करता। माफिया समझता है इसकी कामयाबी अवाम को गरीब रखने में है। जब घर में आग लगी हो तो बुझाने पर सवाल नहीं किया जाता। सवाल करने वाले और आग लगाने वालों को पहचाने। हमें चाहिए इस माफिया को पहचाने और यक जुबान होकर इसे जवाब दे। डीजीआई एसपीआर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारा मसला है कि हम सियासी मकासद के लिए तनकीद करते हैं। माफिया को तकलीफ इस बात पर है कि फौज अवामी फलाह बहबूद पर क्यों काम कर रही है। डीजीआई एसपीआर ने कहा कि ईरानी सरहद से मुंसलिक बलोच इलाकों में बुनियादी सहूलियात और रोजगार की कमी है। बलोचिस्तान के इन इलाकों के लोगों का इन्हसार ईरान से तिजारत पर है। डीजीआई एसपीआर ने कहा कि अगर ईरानी सरहद बिल्कुल बंद कर दें तो इस माफिया को फौज पर तनकीद का मौका मिलेगा। फौज कोशिश कर रही है कि गैर कानूनी तिजारत बंद हो। डीजीआई एसपीआर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान से तेल का परमिट फौज या एफसी जारी नहीं करती। किसी भी मुल्क में सरहद को मुकम्मल नहीं बंद किया जा सकता। अमरीका भी तमाम वसाइल के बावजूद मैक्सिको सरहद पर गैर कानूनी नकलो हमल नहीं रोक सका। अमरीका में तो कभी इस पर सवाल नहीं उठाया जाता। डीजीआई एसपीआर ने कहा कि बॉर्डर एक तरफा नहीं बल्कि दो तरफा होते हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि बाड़ लगाने के बाद सरहद पर कोई परिंदा भी नहीं पर मार सकता। अफगान सरहद पर दूसरी जानिब से फायरिंग के जरिए स्मगलर्स को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। फौज की सरपरस्ती में गैर कानूनी तिजारत का बयानिया दो वजूहात पर बनता है। डीजीआई एसपीआर का कहना था कि बयानिया बनाने वाले जमीनी हकायक से वाकिफ नहीं होते या फिर किसी एजेंडे पर बयानिया बनाते हैं। बयानिया बनाने वाले फौज और अवाम में दरार डालना चाहते हैं। 9 मई पर पाक फौज के मौकिफ में कोई तब्दीली नहीं है। 9 मई पर पाक फौज का मौकिफ बहुत वाज़ेह है। 7 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मौकिफ था वो बरकरार है। डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ कानून पहली दिफाई लाइन है। कानून डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ वैसे काम नहीं कर रहा जैसे करना चाहिए था। तो अब से कुछ देर पहले डीजीआई एसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनका ये कहना था कि मुसल्लह फौज हक खुद इरादियत के लिए कश्मीरियों के शाना बिशाना है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करना नागुज़ीर है। मुल्क में 23,622 छोटे बड़े ऑपरेशन किए गए। 15 दिन के दौरान 24 दहशतगर्द हलाक हुए। डीजीआई एसपीआर ने बताया कि कलअदम टीटीपी को फितना अल ख्वारिज के नाम से पुकारा जाएगा। कलअदम टीटीपी से जुड़ा हर दहशतगर्द खारिजी पुकारा जाएगा। कलअदम टीटीपी फितना है, इसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। 7 माह के दौरान 139 अफसरान और जवानों ने जामे शहादत नोश किया। डीजीआई एसपीआर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी।
KPK के जम अजला बलोचिस्तान में फलाही मंसूबे भी जारी हैं। DGISPR ने कहा कि फौज पाकिस्तान की जानिब से तालीमी इदारों का क़याम अमल में लाया गया। इन तालीमी इदारों में 80,000 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। तालीम सबके लिए प्रोग्राम में 7 लाख से ज्यादा तालिब इल्मों को दाखिला दिया गया है। अब से कुछ देर पहले DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के तलबा को तालीम के साथ दीगर सहूलियात भी दे रहे हैं। पाक फौज ने सेहत की बुनियादी सहूलियात के लिए मुल्क भर में इक़दामात किए। बलूचिस्तान में पाक फौज के ताउन से सड़कों और पुलों के अहम मंसूबे मुकम्मल किए गए। गवादर में पाक फौज के ताउन से 104 मंसूबों पर काम जारी है। इसके अलावा 86,000 से ज्यादा अहलकार इंसदादे पोलियो टीमों के साथ तैनात किए गए हैं। DGISPR ने कहा कि हुकूमत ने 2 दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी लगा दी। CPAC की सिक्योरिटी के लिए हजारों अहलकार फराइज अंजाम दे रहे हैं। पाक फौज ने टैक्स की मदद में 100 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा कराए। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग लड़ी। शहदा हमारे माथे का झूमर हैं। अवाम के ताउन से हर चैलेंज पर काबू पाएंगे। DGISPR ने कहा कि महफूज पाकिस्तान ही मजबूत पाकिस्तान की जमानत है। फौज किसी खास सियासी सोच, मसलक, मजहब को लेकर नहीं चलती। DGISPR का कहना था कि फौज हमेशा मुल्क की तरक्की को लेकर चलती है। पाक फौज के अफसरान और जवान इस मुल्क की अशराफिया नहीं है। क्या तनकीद की वजह से तालीम और सेहत पर काम करना छोड़ दें? एक माफिया पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहता। माफिया अशराफिया की जिम्मेदारी पर बात नहीं करता। DGISPR का कहना था कि माफिया समझता है कि इसकी कामयाबी अवाम को गरीब रखने में है। जब घर में आग लगी हो तो बुझाने पर सवाल नहीं किया जाता, सवाल करने वाले और आग लगाने वालों को पहचाने। DGISPR ने कहा कि हमें चाहिए कि इस माफिया को पहचाने और एक जुबान होकर इसे जवाब दें। हमारा मसला है कि हम सियासी मकासद के लिए तनकीद करते हैं। आपको अपडेट करें।